उसमें जैसे ये वाली है, ये एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर कैट है। सही ये है। पर्शियन और ब्रिटिश शॉर्ट हेयर इन दोनों का मिक्सचर है। सही है। कुछ लोग होते हैं जो फ़र को पसंद नहीं करते, इनके हुँ, बालों हुँ। का इश्यूज़ आता है, तो फिर इनकी ना फ़र क्वालिटी जो होती है ना। नाज़रीन, मैं एनिमोलो से आपका मेज़बान रिज़वान अली राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कोको पेट्स शॉप पे, जो कि मौजूद है डी ग्राउंड में। आज हम आपको दिखाएँगे इनके पास कौन-कौन सी पेट्स पड़े हैं, ये कैट्स की कौन-कौन सी ब्रीड पड़ी है इनके पास। मज मेरे साथ मौजूद हैं साहिब रहमान साहब। पूछते हैं इनसे इनके पास कौन-कौन सी ब्रीड है और इनके पास ये पेट्स की एक्सेसरी भी मौजूद है। तो मेरे साथ रहिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के बटन को दबाएँ, ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी सर, सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, जी फर्स्ट सर, क्लास। हमारे नाज़रीन को बताइएगा आपके पास ये कैट्स की कौन-कौन सी ब्रीड पड़ी है? हमारे पास कैट्स में पर्शियन है, पाँच, जिसमें 5 फेस आती है, हुँ, डॉल फेस आएगी और कुछ एग्ज़ॉटिक्स होती हैं। सही है। तो इस तरह की ब्रीड्स हैं। तो हर ब्रीड की जो डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, जो मुख्तलिफ़ एटमॉस्फेयर में इधर मेंटेन जिसको करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जब भी कोई पेट बाय करें तो हमें पता होना चाहिए ये किस एटमॉस्फेयर में सूट करेगी। सही है। दिखाइएगा कौन-कौन सी आपके पास ब्रीड है, वो हमारे नाज़रीन को ज़रा स्क्रीन पे भी नज़र आ जाए। ठीक है, चलें दिखाएँगे बस एक ये। जी। अच्छा, ये ना ये पर्शियन में है, ठीक है? ये 5 फेस होती है, ठीक सही है? है। इसमें ये इश्यूज़ ये आती हैं कि इनकी फ़र क्वालिटी जो होती है ना, वो काफ़ी हैवी होती है। सही है। तो उसमें ना जो हमारा समर का मौसम होता है ना, उसमें ना इनको थोड़े से इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, हुँ, जिसमें फंगल इन्फेक्शन आता है, इस तरह की डिज़ीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। हुँ, तो हुँ। जिन लोगों ने इस तरह की ब्रीड्स अगर रखनी है घर में, उनके घर में एयर कंडीशन होना चाहिए, इसको हुँ, हुँ। रेगुलरली वॉश करना है, इनको इनके शैम्पूज़ होते हैं, ग्रूमिंग प्रॉपर करनी होती है, कॉम्ब सही है। करनी होती है, ताकि इस तरह की इन्फेक्शंस वगैरह इनमें ना आ सकें। सही है। बाकी जो इनकी डाइट्स प्लान होते हैं, वो डाइट्स प्लान ना कस्टमर के कहते हैं कि बजट के हिसाब से होने चाहिए। सही तो है। वो कुछ ब्रांड्स होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हुँ, ऑब्वियसली जो एक्सपेंसिव ब्रांड होंगे उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उनका लेवल बेशक। भी अच्छा जी। होगा। तो मैं फ़ोकस यही करूँगा लोगों को कि अगर कोई भी ब्रीड रखें तो कोशिश यही करें कि अच्छा ब्रांड दें। अगर अच्छा ब्रांड अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हुँ, कोई इशू नहीं है, आप होममेड डाइट दे दिया करें, वो भी ब्रांड अच्छे ब्रांड की क्वालिटी बिल्कुल सेम ही होगी। सही हो लेकिन गया। आपने लोकल या थर्ड क्लास ब्रांड वो यूज़ नहीं करने हैं। सही है। जी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे ब्रांड की उनको फूड नहीं दे सकते, तो हुँ, आप घर में होममेड भी बना के दे होममेड सकते हैं इनको। बना के बिल्कुल दे तो सकते हैं। भईजान, हमें दूसरी ये जो वाली घूम रही दूसरी, है, इसको दिखाइएगा हाँ जी, कौन सी वो है वो ब्रांड? एक्सोटिक शॉट है, दिखाओ। फिर कुछ एक्सोटिक्स कैट्स आ जाती हैं। तो उसमें जैसे ये वाली है, ये एक्सोटिक शॉर्ट हेयर कैट है। सही ये है। पर्शियन और ब्रिटिश शॉर्ट हेयर इन दोनों का मिक्सचर है। सही है। कुछ लोग होते हैं जो फ़र को पसंद नहीं करते, इनके हुँ, बालों हुँ। का इश्यूज़ आता है, तो फिर इनकी ना फ़र क्वालिटी जो होती है ना, वो सिंगल कोट में होती है, जैसे हमारी लोकल ब्रीड्स होती हैं, ठीक है? सही है। तो लेकिन इनका जो फेस होता है ना, वो पर्शियन जैसा पंच फेस होता है, इसको पैकी फेस भी बोलते हैं। सही है। तो वो फेस ये पसंद होता है और फ़र क्वालिटी वो नहीं माँगते इतनी हैवी फ़र, तो ये उस तरह की ब्रीड है। ये एक्सोटिक्स में आती हैं। सही ये है। काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रीड्स हैं, अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा इन नहीं है ये। सही है। तो ये कौन से कंट्री की ब्रीड है ये? ये कोई स्पेसिफ़िक कंट्री नहीं है, मोस्टली ये रशिया और इंग्लैंड से ही आती हैं हुँ, ज़्यादातर। हुँ। लेकिन अभी तक बेसिकली ये हाइब्रिड ब्रीड्स होती हैं। तो हाइब्रिड ब्रीड्स जो होती हैं ना, ये किसी भी कंट्री से मोस्टली नहीं करती। 1-2 जो कंट्रीज़ जो जिन्होंने ये जनरेट कर दी हैं, बना दी हैं, बस उसी को सही है। फ़ॉलो करें। सही है। अभी जो बेसिकली ये ब्रिटिश शॉर्ट हेयर और पर्शियन का मिक्सचर है। सही है। जैसे ब्रिटिश शॉर्ट हेयर की इधर पिक्चर दिखा देता हूँ, ये वाला ब्रिटिश शॉर्ट है। सही है। ये वाली, इसके फेस देखिए नॉर्मल कैट्स हुँ, जैसा होता है, हुँ। लेकिन फ़र नहीं होती। पर नहीं होती। तो लेकिन इन्होंने इसका और ये पर्शियन, ये इन, क्रॉस में हाँ, बना है। ये दोनों का क्रॉस में, तो सही फिर है। ये ब्रिटिश एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर बन गया। सही हो गया। ये एग्जॉटिक पर इसको एग्जॉटिक बोलते हैं और ये ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, तो सही दोनों है। को एग्जॉटिक शॉर्ट हेयर इन्होंने बना ओके। दिया। अच्छा, इसके अलावा कौन से वाली पड़ी है आपके इसके पास? अलावा हमारे पास नॉर्मल फेस में भी कुछ आ जाती हैं, जैसे ये वाली होती हैं, ये भी पर्शियन ही होती हैं, हुँ, ठीक हुँ। है? एक कुछ डॉल फेस में भी आती हैं, जैसे हमारी नॉर्मल कैट्स होती हैं ना, हुँ, हुँ। जिनको हम स्ट्रे कैट्स बोलते हैं, वो सही है। वो उनको डॉल फेस बोलते हैं। उनका सही है। इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजीली सर्वाइव कर जाती हैं यहाँ हुँ, पर, हुँ। और यहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर भी गर्मियों में भी और सर्दियों में एडजस्ट कर जाती हैं वो। एडजस्ट कर जाती हैं। सही उनका है। इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो सही वो है। उनको डाइट के भी इतने इश्यूज़ नहीं आते। सही है। तो सर, हमें ये भी बताते जाइए कि अगर किसी ने लेना है, ये घर में रखनी है ये कैट्स, जी, जी। वो
छोटा बेबी ले या पूरी जो बिल्ली होती है बड़ी वो ऐसे रखें जो कि मतलब कि ओबीडिएंट भी काफ़ी हो? क्या नहीं, इनको सजेस्ट इसमें करेंगे? ये जो कैट्स होती है ना, ये ओबीडिएंट नहीं होती, पहली सही है। बात। लेकिन कुछ नेचर की तरफ से इनमें ख़ासियत होती है, जैसे कि जो डॉग्स है, वो उसका वेस्टेज का, स्टूल का इश्यू होता है, यूरिन का इश्यू होता है। ये कैट्स मोस्टली मोस्टली ना किसी ऐसी जगह पे यूरिन करेंगी जहाँ पे ना ऑलरेडी कोई गंदी चीज़ हो, गंदगी हो। तो सही है। ये एक साफ़ पेट है, क्लीन पेट है, तो इसको ना बच्चा भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन ये ओबीडिएंट नहीं होती, कि ये डॉग की तरह नहीं होती कि आपको कुछ उसको आवाज़ देनी। ओबीडिएंट का मतलब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने रखी हुई हैं घरों में, हुँ। वो वॉशरूम में जाके वॉशरूम करती हैं, ये तो ऐसा? हाँ, ये बाय नेचर ऐसी साफ़ ही होती अच्छा, हैं। इसको ये कोई सिखाना नहीं पड़ता, बाय नेचर है वो ऐसे ये? 80 टू 90% ये खुद ही ट्रेंड होती हैं। सही हो गया, सिखाना नहीं पड़ता सही इनको। है। तो ये नेचर में ही इनका है साफ़-सुथरा हुँ। रहना। तो जो आपने अभी दिखाई, आपने कहा कि ये थोड़ी-सी सेंसिटिव होती हैं, हुँ। वो क्या गर्मियों में गर्मी ज़्यादा फ़ील करती हैं या सर्दी ज़्यादा फ़ील करती हैं? कैट्स में ना गर्मी और सर्दी दोनों ही ज़्यादा फ़ील करती हैं। सही है, इनको गर्मी भी ज़्यादा लगती है, सर्दी भी ज़्यादा लगती है। सही है, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर तो लोकल ब्रीड है, लोकल ब्रीड में इनके बेशक पर्शियन कैट्स है, लेकिन पैदा यहाँ पर हुई है पाकिस्तान सही में। है। यहाँ तो पे ब्रीड हुई है यहाँ इनकी। पे ब्रीड हुई है। हुँ, वो फिर आपने उसको ट्रेनिंग कैसे दी है? हुँ, तो अगर आप उसको बचपन से एसी में रखेंगे, एयर कंडीशन सही में है, रखेंगे, तो वो उस पे ट्रेन हो जाएगी। अगर सही है, नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल एक फ़ैन के एटमॉस्फेयर में ट्रेन हो जाएगी। वो आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह ट्रेन करना सही हो चाहेंगे। गया, बट इनको गर्मी और सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सही हो आपको गया। देखना पड़ेगा इस चीज़ के तो लिए। भाईजान मैं देख रहा हूँ आपके पास इनकी सारी एक्सेसरी भी पड़ी हुई है। हमें बताएँगे हमारे नाज़रीन को कि हुँ। फूड्स में कौन-कौन सा कौन-कौन सा फूड पड़ा है और एक्सेसरी में कौन-कौन सी चीज़ इनकी पड़ी हुई है आपके पास? अच्छा, सबसे पहले तो हम इसके फूड पर आ जाते हैं। फूड में इनके ब्रांड्स होते हैं, और हर ब्रांड की इसको एज वाइज़ कैटेगरी की होती है, कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको और तरह से फ़ीड देनी है। हुँ, बड़ा हो जाएगा तो फिर उसकी कैटेगरी और चेंज हो जाएगी। फिर जब सही है। उसकी एज ज़्यादा हो जाएगी, म मोर देन 1 ईयर, तो फिर उसको अडल्ट फ़ीड देते हैं। तो इसके ब्रांड्स के हिसाब से देख लें, जैसे ये एक फूड है, रॉयल कैनन एक फूड है। सही है, ठीक है, ये एक फूड है, इसको बोलते हैं मदर एंड बेबी। सही है, बेसिकली ये स्टार्टर फूड है। जब भी कोई किटन को हमने फर्स्ट टाइम हार्ड फीड देनी है ना, बिस्किट्स देने हैं, यानी कि मदर फीड से अलग कुछ देना है, हुँ, तो हुँ, इस पे लेके आना है, तो हम सबसे पहले स्टार्टर फूड से करते हैं। ये तकरीबन 3 टू 4 मंथ्स तक चलता है। ठीक सही है, है, इसमें क्या ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, जितने भी प्रोटीन, विटामिन्स हैं, वो सारे ईज़िली किटन्स को हम कह लें कि वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। सही हो गया। ले यहाँ पे क्या करते हैं अक्सर कस्टमर, उनसे मिस्टेक ये होती है कि वो ना कोई सस्ता सा ब्रांड ले लेते हैं, हुँ, और उस पे फ़ोकस नहीं करते कि वो अडल्ट लेना है, किटन लेना है। तो वो फिर क्या होता है, उसको डायरिया, लूज़ मोशन, इस तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। सही हो गया। वो उस वो उधर तो पैसे सेव कर लेते हैं, लेकिन जो फिर उनकी मेडिकेशन, और अक्सर ये भी होता है कि वो अपने पेट्स को पेट का लॉस कर लेते हैं। सही हो गया। तो हमने डाइट प्लान पे काफ़ी फ़ोकस करना है इसके। तो जब भी कोई अच्छे ब्रांड का लें, और एज वाइज़, कैटेगरी वाइज़ हमने बाय करना होता सही है। हो गया। तो बाकी उसके बाद फिर ये ख़त्म, जब ये 2-3 मंथ्स हो गए, उसके बाद फिर हम कोई भी किटन फूड दे सकते हैं। इसमें जैसे कि ये न्यूट्रा गोल्ड है, सही ये है, 3 टू 4 मंथ्स का हो गया, ये बहुत अच्छा ब्रांड है। सही ये है, इसकी प्राइस भी मुनासिब है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है। लेकिन क्वालिटी वाइज़ और प्राइस के हिसाब से ये बेस्ट फूड है, सही ठीक हो है। गया। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने रॉयल कैनन यूज़ करवाना है, उसके बाद इस न्यू टाइम बॉर्न जो होंगे उनको रॉयल कैनन यूज़ हाँ, करें आप। उसको बोलते हैं स्टार्टर फूड। स्टार्टर स्टार्टर फूड फूड, होता है जैसे एक हमारे ठोस ग़िज़ा में पहला कदम सिरिलैक सही है। जैसे वर्ड जी, यूज़ जी, किए जाते हैं ना, वो भी इसी तरह, उसके लिए भी यही वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। हाँ जी। तो सर बाकी हमें एक्सेसरी के बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन एक्सेसरीज़ को के बारे कौन-कौन सी में, एक्सेसरी पड़ी है उसके इनकी? बाद इनका ना वॉशरूम के बारे में, मेन जो चीज़ें हैं ना, सही है, फूड और वॉशरूम है। वॉशरूम। वॉशरूम क्या होता है कि लिटर ट्रेन इसको कैसे करते हैं। इनको जब छोटे बच्चे होते हैं ना, अक्सर घरों में सैंड, रेत वगैरह यूज़ कर लेते हैं। जी, उससे जी। क्या होता है कि इनसे ना उनको इन्फेक्शन हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो हमने स्टार्टिंग में ना हमने अच्छा लिटर यूज़ करना है, जिससे ये इस तरह की कोई भी किटन को इश्यूज़ ना हो। तो उसके लिए हम ना लिटर यूज़ करते हैं, वो लिटर पकड़ाइएगा। तो लिटर में ये होता है कि इजीली वो ट्रेंड भी हो जाते हैं वॉशरूम के लिए, और उससे सही है, किसी भी किस्म की ना बीमारी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही है, जैसे इस तरह के लिटर्स होते हैं, सही है, इसमें फ्रेगनेंस भी होती है, आपको स्मेल भी नहीं आएगी, आपका सही पेट है। इजीली ट्रेंड भी हो जाएगा, और आपको किसी भी किस्म की घर में इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि अक्सर घर में, अगर आपके घर में 4-5 लोग हैं, तो हर किसी को पेट अच्छा नहीं लग रहा होता। बेशक, और जब वो वॉशरूम करेगा इधर-उधर, कोई ऐसी गंदगी फैलाएगा, तो वो और ज़्यादा मसले मसाइल होंगे। सही है। तो ये सारे
सारे इश्यूज़ इससे कवर हो जाते ये हैं। लीटर कितने देर के कितने मतलब कि ये ड्यूरेशन के लिए है, मतलब कि हाँ ये जी। यूज़ कर सकते हैं? ये बेसिकली ये ना 5 लीटर है इसकी क्वांटिटी। सही और है, ये जो एक पैकेट है ना छोटे वाला ये वाला, ये इसकी प्राइस 600 है, 500 600 इनकी प्राइस होती है। सही है, और ये एक छोटा किटन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मंथ इसको इजीली यूज़ कर सही हो सकता गया, है। सही है। तो इससे बीमारियां काफ़ी कम होती हैं। उसके बाद हम इसको ना इसकी ग्रूमिंग की तरफ आ जाते हैं। ग्रूमिंग इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे क्या होता है कि जितनी अच्छी कैट्स आपकी ग्रूम होगी ना, तो कैट्स के अंदर जो एक्सटर्नली जो डिजीज़ होती हैं, जिसको स्किन इन्फेक्शन होते हैं, दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, वो कम आएंगे। सही उसके है, लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। बस इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके स्पेसिफिक ये कॉम्स आते हैं, ये सही ब्रश है, होता है इसका। तो इजीली आपको उसको ब्रश करना है। ये कॉम्स हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के, जो आपको अच्छा लगे आप उसको रेगुलरली इसको कॉम करें। दिन में एक टाइम कॉम कर लेंगे ना, तो आपकी कैट जो है ना अच्छी ग्रूम हो जाएगी। सही और हो गया। उसके बाद कुछ शैम्पूज़ वगैरह आ जाते हैं। फिर ये कुछ नेल क्लिपर आते हैं, जो आपने रेगुलरली इसके नेल क्लिप करने होते हैं, लेकिन वो आपने ज़रा इसको देख के करना होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम, तो आपने नहीं करने किसी अच्छे वेट के पास जाना है। तो हुँ, इसकी रेगुलर ईयर क्लीनिंग करवाएं और नेल क्लिपिंग करवाएं किसी अच्छे वेट से, क्योंकि ये नेल क्लिपिंग थोड़ा सा सेंसिटिव इशू होता है, तो आपको देख के ये करना पड़ता है। ठीक हो गया, उसके बाद इसके कुछ शैम्पूज वगैरह आ जाते हैं। सही है। बस ये है कि वो अच्छे ब्रांड का शैम्पू यूज़ करें। ये इसमें जो डिज़ीज़ वगैरह आती हैं वो यही कवर कर लेते हैं। हुँ, तो ये शैम्पूज़ वगैरह होते सही हो गया। इसके हाउसेज़ मैं देख रहा हूँ, कैट्स के हाउसेज़ बने हुए आपके पास पड़े हैं, ये इसके बारे में हैं बताइएगा जी। हमें? एक तो सिंपल हाउस होते हैं, इनके बेड शेड होते हैं जहाँ पे इजीली ये बैठते हैं। तो वो दिखाओ, कुछ टेंट शेंट दिखाओ। बाकी इनका दूसरा होता है कि इनके स्क्रैचर, जिसको ये स्क्रैच करते हैं, सही तो है। स्क्रैचर एक बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि बाय आपके, नेचर ये स्क्रैचिंग करते हैं हाँ, ये? इनकी नेचर ही स्क्रैच करनी होती है, जिससे आपके घर का फर्नीचर ये ख़राब कर देते हैं, सही सोफ़े है, सही वगैरह, है। कर्टन्स वगैरह, बेड वगैरह। तो ये तो होते हैं इनके ये देखिए हाउस हाउस वगैरह होते बनाया हैं। हुआ है। तो बाकी जो मेन चीज़ जो है ना हाउस से बेटर ये होती है कि आप अच्छे वाला स्क्रैचर लें, जिसके हुँ, साथ आपको हाउस भी मिल जाए। सही तो है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि ये इसमें है, ये देखिए, ये सही स्क्रैचर है, भी है इसके साथ। और इसके साथ फिर ये देखिए, ये स्क्रैचर हो गया और साथ में इसका घर है। सही और हो गया, कैट्स को क्लाइंब करने की आदत होती है, तो वो इजीली क्लाइंब भी कर लेती है। ये सही हो गया, बेस्ट थैंक होता है, ये कॉम्बोज की शक्ल में होता है। 3 in 1, क्लाइंब भी कर लिया, स्क्रैच भी, और उसका घर भी। सही हो गया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि भाई के पास कैट्स के बारे में सारी की सारी एक्सेसरी पड़ी हुई है। तो हम इनसे जानते हैं ये ब्रीड्स जो करवाते हैं, ये सेल परचेज़ भी करते हैं? जी। अच्छा, ब्रीड्स का ये इशू होता है कि हम मोस्टली जो हमारे घर में हमने शौक के लिए अपनी कैट्स रखी हुई हैं, तो उसी की ब्रीड करवाते हैं, और वो भी एक ख़ास लिमिट तक करवाते हैं कि हुँ, उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब ना हो। ठीक है। और ज़्यादातर हम ब्रीड्स अभी थोड़ा हमने कम कर दी हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ना इसको इतना अच्छा केयर नहीं करते। तो जब वो सही किसी है, पेट की केयर नहीं अच्छी करते ना, बेसिकली वो हमारी ही ब्रीड होती है। तो सही है, हमें ना फिर अच्छा फ़ील नहीं होता। तो कि वो उसको फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उसकी हुँ, अच्छी ग्रूमिंग नहीं करते, तो इस वजह से ना हमें फिर थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। तो सही है, लेकिन ये है कि लोग काफ़ी यहाँ पे ब्रीड करवा रहे हैं। फिर हुँ, हम ये है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स होते हैं, तो फिर हम उनके रेफरेंस यूज़ करके फिर वो सही हो किसी को गया। चाहिए तो हम इधर सेल करवा सही देते हो हैं। गया। तो भाईजान, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं, जो वीडियो में देखेंगे, अगर कोई परचेज़ करना चाहे, तो जी। आप अपनी लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे साथ शेयर कर लें। जी, जी। हमारी जो लोकेशन है वो पीपल कॉलोनी में है, डी ग्राउंड में। ठीक है? ये बिल्कुल बाबा तिक्का के पास ही है। ठीक है? और 216 भी कोको पेट शॉप है, सही है, बेसमेंट में है। और उसके बाद ये है कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0344 सही है, 777 0125, ये सही व्हाट्सएप है, नंबर भी यही है। सही है, और आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपकी कैट्स के बारे में, उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, सही उसको है, डाइट प्लान के बारे में, उसकी ग्रूमिंग के बारे में, सही है, एनीथिंग आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। सही हो गया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि भाईजान के पास ऑल एक्सेसरी पड़ी हुई है पेट्स की। हुँ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। हुँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो है, ऐसा कोई टैलेंट है, तो हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हुँ। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान रिज़वान अली राना को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।